यह उस समय की कहानी है जब एक बेहद खूबसूरत रानी ने सत्ता पाने के लिए अपने भाइयों से शादी करके उन्हें मौत के घाट उतार दिया। पर उसका लालच वहीं नहीं रुका। उसने उस दुनिया के सबसे शक्तिशाली राजा को अपनी खूबसूरती के जाल में फांस दूसरे देशों पर कब्जा करना चाहा। यह इजिप्ट की रानी क्लियोपेट्रा की कहानी है। क्लियोपेट्रा का जन्म 70 ईसा पूर्व में इजिप्ट के अलेक्जेंड्रिया शहर में हुआ था। क्लियोपेट्रा को इजिप्ट की गद्दी पिता टॉलमी 12 के मरने पर मिली, पर इसके लिए क्लियोपेट्रा को अपने भाइयों से शादी करनी पड़ी जो 10-12 साल से ज्यादा बड़े नहीं थे। उस समय महिलाओं को अकेले शासन करने की अनुमति नहीं थी। रानी बनने से कुछ ही दिनों में क्लियोपेट्रा ने अपने छोटे भाई टॉलमी 13 को मरवाने की असफल कोशिश की। उसने क्लियोपेट्रा को देश निकाला कर दिया। क्लियोपेट्रा सीरिया नाम के देश में जा छुपी और अपनी सेना इकट्ठी करने लगी। तभी रोम का महान शासक जूलियस सीजर अपने दुश्मन का पीछा करते हुए इजिप्ट जा पहुंचा। वहीं क्लियोपेट्रा को जब ये खबर मिली तो उसने सीजर से मुलाकात करने की ठानी। कुछ ही महीनों में क्लियोपेट्रा ने रोम की सेना के दम पर अपना शासन तो वापस लिया ही, सीजर को वादे के अनुसार वंश आगे बढ़ाने के लिए लड़का भी पैदा करके दिया। क्लियोपेट्रा का भाई टॉलमी 13 नाइल नदी की लड़ाई में मारा गया, परंतु तब भी क्लियोपेट्रा को शासन करने के लिए अपने दूसरे भाई टॉलमी 14 से शादी करनी पड़ी। उन बातों को 9 साल हो गए। क्लियोपेट्रा और जूलियस सीजर खुशी खुशी समय बिताने लगे। सन 44 ईसा पूर्व में क्लियोपेट्रा सीजर से मिलने रोम पहुंची, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सीजर को उसी के भरोसेमंद लोगों ने मार गिराया। वे लोग सीजर और क्लियोपेट्रा के रिश्ते से नाखुश थे, अपितु नहीं चाहते थे कि सीजर की नाजायज संतान रोम की गद्दी पर बैठे। क्लियोपेट्रा चुपचाप इजिप्ट आ गई और आक्रोश में अपने भाई टॉलमी 14 का कत्ल करवा बैठी। अब वह अकेली इजिप्ट की शासक बन गई। सीजर के मरने के बाद उसके सेनापति मार्क एंटनी ने रोम पर कब्जा कर लिया और सीजर के गुनहगारों को मरवा दिया। मार्क एंटनी पहले से ही शादीशुदा था। उसकी बीवी, जिससे उसके 2 बच्चे भी थे, सीजर के भांजे ऑक्टेवियस की बहन थी। एंटनी और ऑक्टेवियस में गहरे संबंध थे। दोनों ने मिलकर कई लड़ाइयां लड़ी थी। रोम पे पूरी तरह से कब्जा होने पर एंटनी ने क्लियोपेट्रा को खत भिजवाया कि क्या वो रोम और इजिप्ट में फिर से संबंध स्थापित करना चाहती है। पर एंटनी को क्या पता था कि क्लियोपेट्रा का जादू उसे भी प्यार में बेहाल कर देगा और अपनी बीवी बच्चों को छोड़ने पर मजबूर कर देगा। एंटनी ने वैसा ही किया। उसने अपनी बीवी ऑक्टेवियस की बहन को तलाक दे दिया। इससे ऑक्टेवियस को इतना गुस्सा आया कि उसने अपनी पूरी सेना समेत इजिप्ट पर हमला कर दिया। एंटनी और क्लियोपेट्रा ने अपनी सेना मिलाकर ऑक्टेवियस का मुकाबला करना चाहा, पर अंत में उन्हें उसकी विशाल सेना के आगे हार माननी पड़ी। क्लियोपेट्रा और एंटनी ने खुदकुशी कर ली। महल पहुंचने पर ऑक्टेवियस ने दोनों को मरा हुआ पाया। सीजर से हुए क्लियोपेट्रा के लड़के को ऑक्टेवियस ने मरवा डाला, पर एंटनी से हुए क्लियोपेट्रा के एक लड़का और लड़की को अपनी तलाकशुदा बहन को गोद दे दिया। तो यह थी बेहद खूबसूरत क्लियोपेट्रा की कहानी, जिसका अंत भी उतना ही दर्दनाक था जैसे उसके काम। केवल खूबसूरती के दम पर उसने रोम के 2 बड़े परिवारों की नींव हिला डाली। खुद को इजिप्ट की देवी आइसिस का रूप मानने वाली क्लियोपेट्रा ने इंसानियत को उतना ही नीचे गिराया जितना ऊंचा वह अपनी खूबसूरती के गुरूर में उठी। दोस्तों, अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इससे हमें ऐसे ही वीडियो लाने में मदद मिलती रहेगी।